अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सबमरीन क्या है। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये पाकिस्तान नेवी यानी बहरिया फ़ौज का जंगी हथियार है जो समुंदर के पानी के अंदर और ऊपर तैर सकता है। इसकी पहुँच समुंदर की गहराई और दूर दराज के इलाकों तक होती है और ये मखसूस गहराई तक जा सकता है। अब सवाल ये है, ये समुंदर की गहराई में जाती कैसे है और ये समुंदर की सतह पर वापस कैसे आती है। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सबमरीन है और ये समुंदर के पानी के अंदर जो है ये तैरती है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, व्हाट इज़ सबमरीन एंड हाउ इट प्ले इट्स फंक्शन। इन सबमरीन्स दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय ब्लास्ट टैंक्स। ये जो आबदोज़ होती है इनके अंदर बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। व्हेन द टैंक्स आर एम्प्टी, जब टैंक्स खाली होते हैं सबमरीन हल्की हो जाती है। हैज़ लेस मास एंड इट्स फ्लोट लाइक अ नॉर्मल शिप। तो ये आम जहाज़ की तरह समुंदर की सतह पर तैरती है जब टैंक्स इसके खाली होते हैं। एज वाटर इज़ अलाउड इनटू टैंक्स, जब टैंक्स जो हैं वो पानी से भर दिए जाते हैं। द मैस ऑफ सबमरीन इंक्रीजेज, तो सबमरीन का आबदोज़ का वज़न जो है वो ज़्यादा हो जाता है, उसका वज़न बढ़ जाता है, उसका मैस बढ़ जाता है। द डाउनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सबमरीन इंक्रीजेज, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसको नीचे की तरफ खींचती है। एंड सबमरीन बिगिंस टू सिंक्स, इस तरफ सबमरीन भारी होने की वजह से जो है वो दोबारा समुद्र के अंदर चली जाती है, यानी कि उसके अंदर डूब जाती है। सिंक मीन डूब जाना। ड्रॉन का मतलब होता है किसी जानदार चीज़ का डूबना, सिंक का मतलब होता है बेजान चीज़ का डूबना। तो ये टैंक्स जो हैं, ये जो बलास्ट हैं, ये भर जाते हैं पानी से और भारी होने की वजह से ये डूब जाती है। इसी तरह टैंक्स को जो है खाली कर दिया जाता है मोटर्स के ज़रिए, तो ये लाइट वेट हो जाती है और ये सतह समुंदर पर आ जाती है। ये तो था इसका फंक्शन कि ये किस तरह फ्लोट करती है। जी, अभी हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं कि कैसे इसका जो रोल है। ये देखिए, इसके ब्लास्ट टैंक्स हैं, एम्प्टी एरिया है जहाँ पर ये वाटर फिल हो जाता है, और ये इसका इंटीरियर है। ये एरो का साइन जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्रू वगैरह और वर्कर्स वगैरह काम करते हैं, और बाहर वाला जो एरिया है वो वाटर फिलिंग का होता है। इसी तरह वाल्व्स लगे हुए हैं, इसमें कंप्रेस्ड एयर है और पेरिस्कोप लगी होती है जिसके ज़रिए वो बाहर इमेज को देखा जा सकता है। हालिया वाक़या जिसमें पाकिस्तान के अरबपति बाप बेटा सुलेमान दाऊद और शहज़ादा दाऊद जो टाइटैनिक का मलबा देखने गए, लेकिन वो ज़िंदगी की बाजी हार बैठे। इनका टाइटैन, वो जिस में गए थे उनकी जो है मैरीन, जो है इसका नाम टाइटैन था। टाइटन मैरीन क्रैश होने की वजह क्या थी, इसके बारे में मज़ीद मालूमात हम जानते हैं। जी, अब हम आपको वो आबदोज़ दिखाते हैं जिसमें ये अरबपति फैमिली जो है, बाप बेटा, वो टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। ये वो टाइटैन जहाज़ है जिसकी मदद से वो टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। अब हम इस टाइटैन की तबाह होने की, क्रैश होने की वजह जानते हैं। द प्रेशर इंक्रीज अबाउट 1 एटमॉस्फेयर फॉर एवरी 10 मीटर ऑफ वाटर डेप्थ। जैसे जैसे ही हर 10 मीटर गहराई में आप पानी में जाते जाएंगे तो वैसे वैसे उसका प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। एट अ डेप्थ ऑफ 5000 मीटर द प्रेशर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 500 एटमॉस्फेयर, 500 टाइम ग्रेटर देन द प्रेशर एट सी लेवल। 5000 मीटर नीचे गहराई पे जाने में 500 गुना जो है प्रेशर सतह समुद्र के मुकाबले में बढ़ जाता है। तो ऐसा ही सीन जो है इस टाइटैन आबदोज़ के साथ हुआ, जिसपे दोनों अरबपति बाप बेटा सवार थे। बदकिस्मती से इनकी आबदोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा समुद्र की गहराई तक चले गई, जिसकी वजह से प्रेशर और विस्कोसिटी की वजह से इनका जो टाइटैन आबदोज़ था वो उस प्रेशर को बर्दाश्त न कर पाया और इनका जो टाइटैन है आबदोज़ जो है वो फट गई, जिसकी वजह से जो इनके पास 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई थी वो भी नियर टू एंड थी, और ये जो है ये सर्वाइवल ना कर पाए और ज़िंदगी की बाजी हार गए। जी, ये जो सबमरीन है ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर, बेस के ऊपर प्रिंसिपल पर काम करती है। अ सबमरीन कैन फ्लोट व्हेन द मास ऑफ वाटर दैट इट डिस्प्लेज इट्स इक्वल टू द मास ऑफ बोट। जब मास ऑफ जो वाटर है वो उस डिस्प्लेस, उछाल की फोर्स जो है वो इक्वल हो जाए उसके मास ऑफ बोट के, तब वो इसके ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है। दिस डिस्प्लेस वाटर कॉजेज एन अपवर्ड फोर्स, एक अप थ्रस्ट फोर्स होती है जो इसके ऊपर लगती है। जैसे कि 9th की फिजिक्स का बहुत
बहुत अहम टॉपिक है। ये अर्शमीदिस प्रिंसिपल और इसके साथ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, वहीं से ये टॉपिक है फिर कि वाई सबमरीन सिंक इनटू द वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो बच्चे हैं इसको इजीली उम्मीद है कि कंसेप्ट इसका क्लियर कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह।